सुप्रीम कोर्ट ने बांद्रा के भारत नगर स्लम पुनर्विकास को मंजूरी दी। उच्चतम न्यायालय ने बांद्रा स्थित भारत नगर झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास का रास्ता साफ कर दिया है। न्यायालय ने निवासियों की अपील खारिज कर दी है, जिसमें कहा गया था कि निवासी परियोजना को रोकने के लिए विलंबकारी रणनीति अपना रहे हैं। कुछ लोगों ने स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) योजना का विरोध करते हुए दावा किया था कि वे महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) के किराएदार हैं, न कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग। SRA के निष्कासन नोटिस को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 जनवरी 2023 के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अपीलकर्ता परियोजना में देरी करने के लिए केवल टालमटोल करने वाले हथकंडे अपना रहे हैं, क्योंकि उन्हें अयोग्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग पाया गया है। SRA ने महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र सुधार, निकासी और पुनर्विकास अधिनियम के तहत निष्कासन नोटिस जारी किया था। निवासियों ने इसे सर्वोच्च शिकायत निवारण समिति (AGRC) के समक्ष चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि भूखंड म्हाडा का लेआउट था और इसे विकास नियंत्रण विनियमन (DCR) के विनियमन 33(5) के तहत पुनर्विकास किया जाना चाहिए, न कि झुग्गी पुनर्विकास विनियमन 33(10) के तहत। 12 जून 2019 को AGRC ने उनके दावों को खारिज करते हुए कहा कि म्हाडा ने लगातार कहा है कि यह प्लॉट कभी भी उसके निर्धारित लेआउट का हिस्सा नहीं था। इसने यह भी स्पष्ट किया कि निवासियों ने किराया नहीं, बल्कि पारगमन शुल्क और सेवा शुल्क का भुगतान किया था। AGRC ने उल्लेख किया कि कुछ अपीलकर्ताओं ने 2010 की याचिका में इसी तरह की आपत्तियां उठाई थी, जिसे 2011 में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। फिर भी उन्होंने AGRC के 2019 के आदेश को कभी चुनौती नहीं दी और इसके बजाय पुनर्विकास में 261 पात्र झुग्गी निवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था भारत एकता सहकारी समिति के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के इस दावे को सही रूप से खारिज कर दिया कि वे AGRC के आदेश से अनभिज्ञ थे। SC ने कहा, 2010 में स्वीकृत इस परियोजना में 3 भूखंडों को मिलाना शामिल है, जबकि चरण I पूरा हो चुका है। चरण II तब रुका हुआ है जब अपीलकर्ताओं ने अपने परिसर को खाली करने का विरोध किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भूखंड को कभी भी झुग्गी घोषित नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया, यह परियोजना जनगणना की गई झुग्गी से संबंधित है और इसके लिए झुग्गी अधिनियम की धारा 4 के तहत अलग से अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है। भूमि का स्वामित्व रखने वाली म्हाडा ने SRA के तहत पुनर्विकास के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) दिया था। अदालत ने कहा, यह तकनीकी रूप से म्हाडा की संपत्ति हो सकती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह एक झुग्गी के रूप में विकसित हुई है और इसलिए विशुद्ध रूप से व्यावहारिक कारणों से इसे SRA द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। SRA ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि 2965 झुग्गी संरचनाओं का सर्वेक्षण किया गया था, जिनमें से 2625 पुनर्वास के लिए योग्य पाई गईं। पात्र निवासियों में से 70% से अधिक ने पहले ही सहमति दे दी थी। कुछ अपीलकर्ता, जो शुरू में अपात्र थे, बाद में उन्हें पात्रता प्रदान की गई, लेकिन उन्होंने प्रस्तावित आवास को अस्वीकार कर दिया तथा इसके बदले म्हाडा द्वारा पुनर्विकास की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उनका उद्देश्य स्पष्ट है, वे म्हाडा की योजना के तहत बड़े आवास चाहते हैं, न कि झुग्गीवासियों को दिए जाने वाले मानक पुनर्वास आवास। परियोजना के अंतिम चरण में होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, इस चरण में चल रही परियोजना में बाधा डालने से पुनर्विकास का पूरा उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में पात्र झुग्गीवासियों को लाभ मिलने वाला है। अदालत ने यह भी कहा कि केवल 4 अपीलकर्ताओं ने ही शुरुआत में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जबकि अन्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपील में शामिल हुए थे।
पीठ ने टिप्पणी की, ये ऐसे लोग हैं जो सीधे इस न्यायालय में आए हैं और दावा किया है कि वे उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित हैं, जबकि वे कभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष पक्ष नहीं थे। अपील को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्विकास को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एकता केसरी न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।